क्लासिफिकेशन अगर आप इसकी करें तो हमारे पास बेसिकली क्लासिफिकेशन 3 मेजर क्राइटेरियाज पे हो रही है। एक तो अटैकर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी उसके पास क्या क्या है, कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे वो यूज़ कर रहा है। अटैकर की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं और डिफरेंट चीज़ों पे जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। तो अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली उसके रिसोर्सेज भी अच्छे होंगे, उसके पास स्किल भी अच्छा होगा। अटैकर की फंडिंग, अब कोई पर्सन अगर तो अटैकर को फंड कर रहा है वो उसकी मोटिवेशन को बढ़ाता है, तो जितनी ज़्यादा फंडिंग है उतना ज़्यादा आपके पास लीथल अटैक हो सकता है। अब इन तीनों चीज़ों पे हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो आगे अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और हाईली स्ट्रक्चर्ड 3 तरह के थ्रेट्स को हमने क्लासीफाई किया। अनस्ट्रक्चर्ड अगर सबसे पहले देखें तो इसमें तीनों चीज़ें आप देखें तो ये एक बेसिक बड़ी लो लेवल की थ्रेट होती है। कोई एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है, कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी कर सकता है, पर्सन्स भी कर सकते हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या तो बिल्कुल नहीं होती, इंडिविजुअल एजेंडा होता है, या कोई एक अननोन सी होती है। फंडिंग निग्लिजिबल होती है या सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट इनके होते हैं। करते क्या, इनके जो अटैक होते हैं यूजुअल अटैक्स होते हैं, जिस तरह के ट्यूटोरियल्स देख लें आप, उधर कोई चीज़ पड़ी हुई थी वैसे इन्होंने देखा, देन कोई कंप्यूटर नज़र आया, इन्होंने उस पर सिमुलेट कर दिया। डॉक्यूमेंटेड वल्नरेबिलिटीज़ जो आती हैं, जिस तरह SSH की आ जाए, जिस तरह फोलिना न्यूली अभी डिस्कवर्ड है, अगर वो आ गई है तो ये उसकी बेस पर भी ये चीज़ें करते होते हैं। उसी को देखेंगे, उसका एक ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे और उसको कर देंगे। ये होती हैं अनस्ट्रक्चर्ड साइबर थ्रेट्स। इनके अगेंस्ट आप जो है वो डिफेंड काफ़ी इजीली कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड थ्रेट, अब ये वेल ट्रेंड, वेल स्किल्ड पर्सन होते हैं, बड़ा वेल प्लान्ड अटैक को कैरी कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बड़ा अच्छा होता है, वेल प्लान्ड होता है, एक स्पेसिफिक गोल होता है उसका। फंडिंग भी अवेलेबल होती है और एक स्टैंडर्डाइज्ड फंडिंग इनके पास होती है जिससे ये इक्विपमेंट्स वगैरह ख़रीदते हैं। और अटैक जब ये करते हैं तो ये टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशंस पे करते हैं, टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशंस पे भी कर सकते हैं, टारगेटेड इंडिविजुअल पर्सन्स पर भी कर सकते हैं। और ये उस अटैक से पहले ये उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं और देन वो अटैक को सिमुलेट करते हैं। ये जो होते हैं ये काफ़ी पोटेंशियल अटैक्स होते हैं जिनके अगेंस्ट जो डिफेंस होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। देन अगर आप एंड पे देखें तो हाईली स्ट्रक्चर्ड साइबर थे, बेसिकली ये ग्लोबल लेवल पे आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर चल रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो जो रशियन इंटेलिजेंस या एजेंसीज का जो डाटा था ऑलमोस्ट 820 GB का, वो यूक्रेनियन हैकर्स ने कॉपी किया यानी हैक किया और उसको पब्लिक कर दिया। अब ये हाईली स्ट्रक्चर्ड साइबर थ्रेट है, बिकॉज एक नेशन दूसरी नेशन के अगेंस्ट जा रही है साइबर वर्ल्ड में, तो इसको उसी तरह ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एक कंट्री इसको सपोर्ट कर सकता है। कंट्री अगर उसको सपोर्ट करता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा जो है फंडिंग अवेलेबल होती है। फंडिंग के साथ उनका जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पे वो काम कर रहे होते हैं वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें लीथल होती हैं।